दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग का जो सिस्टम है वो बहुत हद तक क्यों सिस्टम या एईपीएस पर ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ख़ास तौर से जो ब्रांचेस हैं वो नहीं चाहते कि उनके पास छोटे कस्टमर से मतलब है जो कम अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको वो एंटरटेन करें, क्योंकि उस पर जो उनकी कॉस्टिंग आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। मतलब उनके जो एम्प्लॉय हैं उनका अननेसेसरी टाइम वेस्टेज होता है। एक उदाहरण के लिए बात करें कि जब ब्रांच में एक सामान्य लेबर क्लास का अगर हम बोलें एक व्यक्ति मान लीजिए जाता है जो कि थोड़ा-सा पढ़ाई लिखाई में असक्षम है या बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो जब वो विथड्रॉल करने के लिए जाता है तो वो किसी न किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि उसका डिपॉज़िट फॉर्म भर दे, विथड्रॉल का फॉर्म भर दे, कोई आवेदन है तो वो उनसे लिखता है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए धीरे-धीरे आपने देखा होगा 2014-15 के आसपास से फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम से एक योजना चालू की गई थी, जिसमें कि बैंकों को अपने छोटे-छोटे कियोस्क मॉडल दिए गए, ताकि जो छोटे कस्टमर हैं वो वहाँ पर जाके अपना अकाउंट ओपनिंग, डिपॉज़िट, विथड्रॉल, आरडी, एफडी जैसे कामों को संपादित कर सकें और पेपरलेस काम भी हो सके। क्योंकि ज़्यादातर जो कियोस्क पोर्टल होते हैं वहाँ पर पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जैसा कि ब्रांचेस में होता है। धीरे धीरे एईपीएस का कॉन्सेप्ट आया और एईपीएस में भी बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगी, और उसको देख के अलग अलग बदलाव भी बैंकों के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा और यूआईडीएआई के द्वारा समय समय पर किए जा रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एसबीआई के ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका पैसा या तो विड्रॉल नहीं होता है, कोई और रीजन भी हो सकता है। दूसरा, एक एनपीसीआई का नियम था कि यदि कोई व्यक्ति 12 महीने में लगातार 1 साल से एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाल रहा है, कोई दूसरे माध्यम से पैसा नहीं निकाल रहा है, तो भी उसका एईपीएस बंद हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि लास्ट 12 मंथ मतलब लास्ट ईयर में एक भी बार अगर ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, तो भी उसका एईपीएस बंद हो जाता। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं जिनसे उनका एईपीएस बंद हो जाता है। अब एईपीएस को चालू करने के लिए अभी तक की प्रोसीजर ये थी कि ग्राहक को अपनी बेस ब्रांच मतलब लिंक ब्रांच जहाँ से उसका खाता खुला है वहाँ पर उसको जाना पड़ता था, कोई आवेदन देना पड़ता था। कई बार जो एसबीआई का रवैया हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत अच्छे से वो एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो 2-2 4-4 घंटे तक केवल वो लाइनों में और इस काउंटर से उस काउंटर में भटकते रहते हैं। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए एसबीआई ने अपने कियोस्क सिस्टम में एक नई फैसिलिटी लागू कर दी है, जिसमें कि वो अपने जो ग्राहक हैं उनको एक सुविधा दे रहे हैं कि वो वहाँ जाके अपना एईपीएस को या तो एक्टिव करा सकते हैं, डीएक्टिवेट करा सकते हैं या मॉडिफाई करा सकते हैं, और भी इसमें कई फैसिलिटी दी गई हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं एईपीएस का नंबर 1 चैनल, जिस पर कि आपको सटीक जानकारी मिलती है, मोदी इन्फोटेक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं बैंकिंग से संबंधित कोई वीडियो लेके आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएँ। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या होती थी जिसके कारण बैंक लगातार ये बदलाव करते हैं। अब यहाँ पर अभी ये जो वीडियो है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे कियोस्क संचालक भाई देख रहे हैं जो कि एसबीआई का कियोस्क चलाते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हमारे एईपीएस ऑपरेटर भी देख रहे हो, क्योंकि उनके भी काम का ये वीडियो हो सकता है। उनको पता होना चाहिए कि कल तक अगर वो किसी व्यक्ति का पैसा निकाल रहे थे तो अब उनका पैसा क्यों नहीं निकल रहा, खासतौर से यदि वो एसबीआई का कस्टमर है। क्योंकि हो सकता है कि कियोस्क वाले ने एईपीएस उसका बंद कर दिया हो ग्राहक का। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, बिना परमिशन के, बिना फिंगरप्रिंट लगे ये बंद या चालू नहीं हो सकता है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर जो परमिशन दी गई है कियोस्क सिस्टम में, एसबीआई के कियोस्क सिस्टम में, वो ये है कि वहाँ पर कोई ग्राहक अपना जाके एईपीएस ऑन या ऑफ करा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए पहली बार कोई कस्टमर वहाँ पर गया जिसके खाते में एईपीएस सर्विस ऑलरेडी बंद थी, तो वो वहाँ पर जाके अपना एईपीएस का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, मतलब एईपीएस सर्विस को ऑन करा सकता है। अब एईपीएस ऑन करने में दो बड़ी बातें यहाँ पर आती हैं। एईपीएस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑन अस और एक होता है ऑफ अस।
ऑनेस्ट का मतलब होता है कि एसबीआई का जो ग्राहक है वो केवल एसबीआई के क्योस सिस्टम से ही पैसा निकाल सकता है। प्राइवेट एजेंसियों से अगर वो पैसा निकालेगा तो वो पैसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कस्टमर क्योस सिस्टम पे जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने, तो उसको किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराना है, केवल ऑनर्स का कराना है, केवल ऑफर्स का कराना है, या दोनों कराना है, इस प्रकार का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि वो दोनों कराएगा तभी वो दोनों जगह से पैसा निकाल सकता है। दूसरा, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मॉडिफाई का। मॉडिफाई का मतलब क्या होगा कि यदि मान लीजिए किसी ग्राहक का जो एईपीएस है वो ऑन अस बस चालू है। ऑन अस का मतलब क्या हुआ कि वो केवल एसबीआई के पोर्टल से ही पैसा निकाल सकता है। अब वो उसमें मॉडिफिकेशन क्या करवाना चाह रहा है, एईपीएस तो उसका चालू है लेकिन वो केवल एसबीआई पोर्टल से निकाल सकता है, लेकिन अब वो चाहता है कि वो प्राइवेट पोर्टल से भी पैसा निकाले। तो इसके लिए उसको मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, जहां पर उसको अगेन ऑनर्स, ऑफर्स या बोथ ये वाला ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मॉडिफिकेशन। और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है डीएक्टिवेशन। मान लीजिए कई बार होता है कि कोई ग्राहक को लगता है कि नहीं, हमको एईपीएस सुविधा की जरूरत नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई बिना बताए हमारे खाते से पैसा केवाईसी के नाम पर या किसी दूसरे तरीके से फिंगरप्रिंट लगा के निकाल सकता है, तो हमको ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, तो वो डीएक्टिवेट भी करा सकता है। दूसरा, यहाँ पर एक इंक्वायरी का भी ऑप्शन दिया गया है। टोटल 4 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में पहला तो रजिस्ट्रेशन है, मॉडिफिकेशन है, डिलीट करना, और एक ऑप्शन इंक्वायरी का। इंक्वायरी से मतलब उसको केवल ये पता करना कि हमारा एईपीएस किस प्रकार का है, ऑन है, ऑफ है, ऑफर्स है, ऑनर्स है, ये इंक्वायरी कहलाती है। तो ये भी क्योस सिस्टम पोर्टल में वो कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि लिमिट भी वहाँ पर सेट की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एईपीएस ट्रांजैक्शन ऑफ अस मतलब प्राइवेट पोर्टल से अधिकतम 10,000 रुपये तक निकल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ग्राहक चाहता है कि नहीं, हमको कुछ कम पैसा ही विड्रॉल करना है, 1,000, 2,000, 5,000 एक ट्रांजैक्शन में, तो वो अधिकतम लिमिट को भी एसबीआई कियोस्क में जाके सेट कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लिमिट कब काम आएगी कि मान लीजिए किसी परिवार में हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को लगता है कि नहीं, हमको अपनी वाइफ का जो अकाउंट है उसमें फ्रॉड ना हो, किसी प्रकार से वो ज़्यादा पैसा ना निकाले या गलती से ज़्यादा पैसा ना निकाले, तो वो वहाँ पर चाहता है कि यार 10,000 की जगह 5,000 की ही सेट करना। तो वो अपनी वाइफ को सजेशन दे सकता है कि भाई 5,000 रुपये की ही वहाँ पर लिमिट आप सेट कराइए। प्राइवेट में जब आप ये करेंगे तो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर की लिमिट कितना है, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर ने 5,000 सेट कराया हो और आप 10,000 रुपये निकालो तो वो पैसा वहाँ पर ना निकले। ऑनर्स और ऑफर्स दोनों के लिए अलग अलग अमाउंट की लिमिट सेट की जा सकती है। मतलब प्राइवेट पोर्टल से वो कितना पैसा निकाल सकता है अधिकतम, उसकी लिमिट वो अलग सेट करा सकता है, और एसबीआई के कियोस्क पोर्टल से वो कितना पैसा निकाल सकता है, इसकी लिमिट वो अलग सेट करा सकता है। तो ये जो फैसिलिटी थी ये तो हुई हमारी कियोस्क पोर्टल पर आई है। हमारे जो कियोस्क संचालक भाई हैं वो समझ सकते हैं कि अब उनको क्या यहाँ पर काम मिला हुआ है और इसका उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। हालांकि मैं ये बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे कियोस्क भाइयों का सोचना ये है कि हम यहाँ पर कस्टमर का ऑफ अस मतलब प्राइवेट पोर्टल वाला जो ऑप्शन है वो बंद कर देंगे ताकि ग्राहकों को उनके पास ही आना पड़े। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी होगी कि कई बार ये होगा कि दूर वाला जो ग्राहक है वो मजबूरी में अगर आपके पास आना चाहता है तो उसका बहुत सारा समय, पैसा खराब होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर से आपके पास पैसा निकलवाने आए मजबूरी में, क्योंकि प्राइवेट पोर्टल से नहीं निकल रहा। तो अगर हम एक मानवीय दृष्टिकोण से सोचें तो ये भी यहाँ पर गलत होगा कि उसको हमारे पास दूर से पैसा निकालने आना पड़ेगा। इसलिए अगर हो सके तो इस प्रकार की आप एक्टिविटी ना करें। पैसा कमाने के और भी अलग अलग रास्ते हैं, आप अलग तरीके से कर सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये जो ग्राहक आते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए हमारे पास आते हैं। इनको यदि हम अननेसेसरी परेशान ना ही करें तो बेटर होगा। ये मेरा निजी ओपिनियन था। इसमें आपको जो अच्छा लगे आप अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी कहीं से भी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही किस प्रकार के वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।